मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जिंदगी अपने फरिश्ते के हाथ में सौंप दी है। तुम सुरक्षित हो, आपका जीवन सुरक्षित है। आपका अभिभावक देवता हर समय आपके लिए मौजूद रहेगा। हो सकता है आप उन्हें ना देखें, लेकिन वह आपके जीवन के हर हिस्से में मौजूद रहेंगे। देवदूत आपको आशीर्वाद देने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे देवदूतों का हाथ है। आप समृद्धि के दौर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए कृपया पैसे के बारे में चिंता करना बंद करें और अपने देवदूत को आपकी देखभाल करने दें। महादेव जी आज आपसे कहते हैं, अपनी प्रवृत्ति और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो वह किसी कारण से होती है। आपकी आत्मा आपसे बात कर रही है। सच्चे दिल से आगे बढ़े। आध्यात्मिक एवं देव वित्तीय उछाल कभी भी जल्दबाजी ना करें। सब कुछ चुपचाप और शांत भाव से करें। किसी भी चीज के लिए अपनी आंतरिक शांति ना खोए, भले ही आपकी पूरी दुनिया परेशान दिखे। आप अतीत से मुक्त हो रही हैं। यह कुछ जोखिम ले अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और वह करने का समय है जिस पर आप पहले टालते रहे हैं। आपके कार्य आपके विश्वास का प्रतिदिन बने ताकि आपके कार्य आपका भाग्य बन सके। पुष्टि करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और दैव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने आपके साथ गलत किया है। हर अन्य को, हर बुरे वक्त को डोट मैं तुम्हें वापस भुगतान करने जा रहा हूँ। आप हर तरह से जान लेंगे कि मैं तुम्हारे पक्ष में निर्णय दिया है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें बढ़ावा देने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूँ जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं तुम्हें नीचे से ऊपर ले जाऊंगा। जो कुछ भी आपसे चुराया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है या आपके जीवन में बाधा डाल रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतें पूरी कर ली है। अब मैं आपकी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। महादेव जी कहते हैं सुंदर आत्मा, तेरे कष्ट के दिन समाप्त हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ऐसा महसूस होता है कि यह परीक्षाओं और दर्द की कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, लेकिन परिवर्तन क्षितिज पर है। आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्या से मुक्त हो जाता है, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा है, उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। मुझे समझना, इस संसार में किसी के बस में नहीं है। मैं कभी भोले के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ तो कभी रुद्र रूप में उन पापियों का नाश करता हूँ जो मेरे भक्तों को दुख देते हैं। मैं तीनों काल में समाया हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ मेरे अंदर है। इसलिए आज जो मैं बातें तुम्हें कहूँगा उसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा, जो केवल तुम्हें शुभ की प्राप्ति देगा। मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारे इस धरती पर आया हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में जो दर्द छुपा है उसे दर्द का तोड़ केवल मेरे संदेश में है। और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में दुखी मन से परेशान रहो। मैं तुम्हारे दुखों को समाप्त करके ही अब इस धरती लोक से जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? यह तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक परेशानियां हैं। तुम जो भी कार्य करते हो वह सभी कार्य किस उद्देश्य के लिए हो रहे हैं उसको जानने की तुम कोशिश नहीं करते। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना। यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस सप्ताह की शुरुआत कैसे करना चाहते हो।
यदि तुम अच्छी शुरुआत करोगे तो इस हफ्ते के अंत में तुम्हें उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरी करोगे तो बुरे परिणाम तुम्हारे हाथों में हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे सभी अधूरे कार्य बनने शुरू हो जाएं, और तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण हो जाए, तो आज मेरा ध्यान करके उन कार्यों के बारे में मुझे बताओ जो तुम्हारे मन में है, और मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखाऊंगा। किंतु यह याद रखना कि तुम्हारे कार्य अच्छाई की राह पर होने चाहिए, तभी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यहाँ मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिलता है, तो अपने इस जीवन का लाभ उठाओ और वह सारे कार्य करो जो तुम्हारे लिए अच्छे भविष्य का निर्माण करें। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है, या हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार कैसे दे सकते हैं। उस भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें बुद्धि और अच्छी क्रिया सहित इस धरती पर भेजा है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जो उसने हमें दिया है उतना किसी और को नसीब भी नहीं हुआ है। ईश्वर कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हो, ना सामने तो नहीं पर आसपास हो। पलकों को बंद करो, दिल से याद करो, कोई और नहीं तेरा विश्वास। तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया वह अपने जीवन को संवार लेता है। तुम शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है, युद्ध में ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी। और आलस को त्याग दो। आलस इंसान का वह दुश्मन है जो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जीवन के हर मोड़ पर आलस इंसान की प्राप्ति को रोक देता है। यदि तुम आलस को नहीं देख पाए तो पराजय को प्राप्त करोगे, और अहंकार करने से जीवन जीना कठिन हो जाएगा। जीवन में अहंकार और लालच नहीं करना चाहिए। जीवन में आपको सदैव आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कार्य करने की इच्छा रखनी चाहिए। साथ में विश्वास इंसान को वह शक्ति देता है जो उसे जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जितना हो सके जीवन में आप मौन रहिए। अगर आप मौन रहकर जीवन में अपने कार्य करेंगे तो आपके कार्य सुचारू रूप से होंगे। मौन इंसान की वह स्थिति है जिसमें इंसान अब अपने मन को शांत करके उन कार्यों को भी कर सकता है जो उसे असफल लगते हैं। जब जीवन का एक बार बंद हो जाता है तब प्रभु तुम्हारे लिए कई बार खोल देते हैं। इसलिए कभी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा याद रखना, जीवन में जब तक तुम स्वयं के मन से हार नहीं मानोगे तब तक तुम्हें संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती। यदि तुम्हारा एक दरवाजा बंद हो चुका है तो मैं तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता सकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में मार्ग अवश्य दिखाते हैं। अपने मन की आंखों से उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और तुम्हें जो शांति मिलेगी उसे शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है, उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है। और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियां खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और काम पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है यह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए मुझे दिल से याद करना, मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने जरूर आऊंगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा तट पर रहूंगा। तुम्हें जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तुम्हारे समेत ही मिलूंगा।
तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह धन्य माया सब कुछ यही रह जाएगा, आपके साथ जाएंगे तो आपके कर, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर करें, अच्छी वाणी बोले, लोगों की मदद करें, उनसे प्रेम करें। आप अपने हाथ में विश्वास के साथ आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने जीवन में बहुत सालों तक संयम रखा है, जिससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। हमें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ आती जा रही है और उन चुनौतियों के चलते तुम्हें बेहद परेशान हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इन चुनौतियों से लड़ो और अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहते हो। इन चुनौतियों से लड़ने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इन परीक्षाओं के चलते क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें संभालने का मौका नहीं मिल रहा? तो तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हें समय की आवश्यकता है। यदि तुम इस तरह की चीज अपने मन में सोच रहे हो तो मेरे प्रिय, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि परीक्षाएं हमेशा जीवन में हमें आगे लेकर जाती हैं। और तुम्हारे लिए भी यह जरूरी है कि तुम उन परीक्षाओं में सफल हो जो मेरे द्वारा तुम्हें दी गई है, ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और वह सारी चीज हासिल कर सको जो तुम्हारे मन में हमेशा रहती है। हर किसी का अपना समय रहता है और यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, जिसमें तुम्हें सफल होकर दिखाना है। मेरे प्रिय, इन परीक्षाओं को आपके लिए गलत मत समझो। यह तुम्हारे जीवन के लिए चिंता का संकेत नहीं है, अपितु यह तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले सुखों का आगमन के संकेत है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख आता है और तुम्हारे जीवन का सुख भी इन परेशानियों को पार करने के बाद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय, इतने दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है जितना दुखी तुम हो रहे हो। तुम अपने जीवन में वह सारी चीज आज तक भली प्रकार से करते आए हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाने के लिए आवश्यक है, परंतु इस समय तुम थोड़ा सा परेशान हो चुके हो इन परीक्षाओं को पार करते करते। किंतु मेरे बच्चे, यहाँ अब तुम्हारे जीवन में केवल कुछ पल ही दुखों के शेष बचे हैं और उसके बाद तुम्हारे जीवन में केवल सुख ही सुख होगा। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ वह सब तुम भूल जाओ तथा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। तुम सदा खुश रहो। तथास्तु। दैनिक महादेव संदेशों के लिए हमारे दैम्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।